हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस वीडियो सीरीज में सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में जो पढ़े हम आपको एक बार बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन दोनों पढ़ लिए थे। मतलब सकारात्मक कथन का मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव और पार्टिकुलर एफर्मेटिव, ये दोनों पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो हमारा निगेटिव है, निगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे यूनिवर्सल निगेटिव मतलब पूरा नकारात्मक और जो कुछ नकारात्मक है वो भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग आइदर और का केस भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग मीनिंगलेस भी पढ़ लिए हैं। अब हमको जो पढ़ना है इस वीडियो सीरीज में वो हमारा है पॉसिबिलिटी, संभावना। तो अगर आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखें तो सबसे पहले उन पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, तब भी आपको ये पॉसिबिलिटी समझ में आएगा, नहीं तो आपको पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं पॉसिबिलिटी को, कि पॉसिबिलिटी कैसे हम समझेंगे कि पॉसिबिलिटी है। मैंने जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया उस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से याद कीजिएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। कि जब दो व्यक्तियों में संबंध होगा तभी उस दोनों में निष्कर्ष निकलेगा, चाहे संबंध सकारात्मक का हो चाहे नकारात्मक का हो। अगर सकारात्मक का संबंध है तो सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा, और नकारात्मक का संबंध है तो उनके बीच में नकारात्मक का निष्कर्ष निकलेगा। और मैंने आपको जो मीनिंगलेस बताया था उसको भी ध्यान कीजिए कि उसको याद कैसे करना है। कि मैंने बताया था आपको कि कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होता है, और इसके बाद फिर मैंने बताया था कि कुछ नकारात्मक में पूरा सकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरा सकारात्मक में किसी भी प्रकार का नकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होता है। और चौथा मैंने बताया था कि पूरा नकारात्मक में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होता है। और आइदर और का केस भी मैंने आपको बता दिया था, तो आइदर और का केस प्लीज जाकर पिछले वीडियोज में देख लीजिए अभी अगर आप नहीं समझे हैं तो हमको यहाँ से कंटिन्यू क्या करना है, तो पॉसिबिलिटी, और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है पॉसिबिलिटी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो ये पॉसिबिलिटी आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं। बस पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि मीनिंगलेस और कन्फर्मेशन को छोड़ दीजिए, बाकी के जो निकलेगा वो संभावना होगा। कहने का मतलब कि जो निष्कर्ष सही है, जो निष्कर्ष सही है, सही को बोलते हैं कन्फर्मेशन, सही को बोलेंगे कन्फर्मेशन। और एक मीनिंगलेस यानी कि अर्थहीन, अर्थहीन मतलब मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ये दो निष्कर्ष को छोड़ दीजिए, इस दोनों को छोड़ दीजिए। बाकी जो भी उसमें से निष्कर्ष अगर आप निकलवा रहे हैं तो वो टोटल संभावना निकलेगा। बस यही है संभावना का कंसेप्ट। तो आप पीछे दोनों पढ़े हैं, आप कंफर्मेशन भी पढ़े हैं कि किस कथन के फिगर से कौन सकारात्मक निष्कर्ष जो है सही होगा, मतलब कौन निष्कर्ष सही होगा और कौन निष्कर्ष मीनिंगलेस होगा। उस दोनों को छोड़ दीजिए और उस फिगर में जो भी निष्कर्ष निकलवा रहे हैं वो संभावना क्या होगा, सही होगा। तो देखिए, संभावना में और एक निष्कर्ष में दोनों में अंतर होता है। अगर संभावना का बात कर रहे हैं तो उसमें संभावना वर्ड रहेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं सभी आम इमली है तो एक निष्कर्ष है, और बोलते हैं कि सभी आम को इमली होने की संभावना है, तो यही हमारा संभावना है। तो हम इस संभावना को कैसे बनाएंगे, पहले आप समझिए कि हम जो भी अभी तक पढ़े हैं उसमें चार प्रकार के कथन पढ़े हैं। पहला जो कथन पढ़े थे वो पूरा सकारात्मक था, जिसका स्टार्टिंग में सभी लगा होता था। जनरली हम लोग सभी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा जिसके शुरुआत में कुछ लगा होता था। तीसरा जिसके शुरुआत में कोई नहीं लगा होता था। और चौथा जिसके शुरुआत में कुछ नहीं लगा होता था। ये चार प्रकार के हम कथन पढ़े थे। इसके बाद जो हम निष्कर्ष पढ़े हैं यही चार प्रकार के निष्कर्ष भी पढ़े हैं। मतलब कि निष्कर्ष भी जो निकलता था उसके स्टार्टिंग में या तो सभी लगा रहेगा, या तो कुछ लगा रहेगा, या तो कोई नहीं लगा रहेगा, या तो कुछ नहीं लगा रहेगा। और पांचवा कोई चीज हम नहीं पढ़े हैं। अगर पांचवा पढ़े भी हैं तो उसका मतलब या तो कुछ का, अगर जैसे कि आपको अधिकांश दे दिया तो उसका भी मतलब कुछ ही होगा। जैसे 100% दे दिया तो उसका मतलब सभी हो जाएगा, या प्रत्येक दे दिया तो उसका मतलब सभी हो जाएगा। मतलब जो हमारे स्टेटमेंट का शुरुआत होता था वो भी सभी से, या कुछ से, या कोई नहीं से, या कुछ नहीं से। और जो निष्कर्ष का शुरुआत होता था वो भी किस किस से, या तो सभी से, या तो कुछ से, या तो कोई नहीं से, या तो कुछ नहीं से। तो हम इतने प्रकार से पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि ये पिछले जो हम वीडियोज में पढ़े हैं उनसे क्या क्या चीज़ हम सीखे, यहाँ पर हम उसको स्टोर करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैंने आपके पास ये चार स्टेटमेंट लिखा है। ये चार स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, देखिए सभी लड़के लड़की है तो समझ गए होंगे, पूरा सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव। दूसरा कुछ लड़के लड़की है, पार्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब कुछ सकारात्मक। कोई लड़का लड़की नहीं है, ये क्या है, तो यूनिवर्सल निगेटिव है, और ये हमारा पूरा नकारात्मक है।
और ये कुछ लड़का लड़की नहीं है, ये हमारा पार्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब कुछ नकारात्मक है। ये चारों कथन पढ़े थे हम। अब यहाँ कहने का मतलब ये है हमारा कि कोई भी एक कथन ले लीजिए, इन कोई भी एक कथन से हम टोटल 8 निष्कर्ष निकालेंगे। तो कौन से 8 निष्कर्ष होंगे? हमारे पास 4 सकारात्मक निष्कर्ष होंगे और 4 नकारात्मक निष्कर्ष होंगे। ये हम 8 निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निष्कर्ष निकालना संभव ही नहीं है। टोटल कितने निकाल सकते हैं? तो 8। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो हम आपके सामने ये बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो देखिए ये 8 निष्कर्ष यहाँ पर है। अब देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि देखिए ये चारों में से कोई एक कथन ले लीजिए, अगर इनसे टोटल निष्कर्ष निकलवाएंगे, जो गलत सही सब कुछ होता है, मतलब जितने भी प्रकार के अगर हम बात बोलवा सकते हैं, वो टोटल 8 बात बोलवाएंगे। और इन 8 बात में 4 सकारात्मक बात होंगे और 4 नकारात्मक बात होंगे। अब रहा बात कि कौन से कथन के फिगर से कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे और कौन कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि किस फिगर से कौन कौन से निष्कर्ष सही होते हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत होते हैं। अगर आप पहला लेते हैं कथन, ये पूरा सकारात्मक वाला, तो इससे भी टोटल ये 8 ही निष्कर्ष निकलेगा, इससे भी ये टोटल 8 ही निष्कर्ष निकलेगा। तीसरा ले रहे हैं तो इससे भी ये टोटल 8 निष्कर्ष निकलेगा और इस चौथा से भी ये टोटल 8 निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन क्या इन कथन से, अगर पहला कथन लिए और ये टोटल 8 बात बोलवाए, 8 निष्कर्ष निकलवाए, तो क्या इस कथन से ये 8 निष्कर्ष सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमारे कंसेप्ट के अनुसार इसमें से कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे और कुछ गलत के साथ साथ मीनिंगलेस हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो बचेगा वो संभावना हो जाएगा। तो देखिए संभावना कैसे निकालेंगे हम, जो मैंने आपको बताया है कि जो निष्कर्ष सही हो जाए, मतलब कंफर्मेशन हो, वो कभी भी संभावना नहीं होगा। दूसरा बात कि जो निष्कर्ष मीनिंगलेस है, यानी कि अर्थहीन है, वो भी कभी भी संभावना नहीं होगा। बस इस दोनों को छांट दीजिए, अगर बाकी जो भी बोल रहा है वो संभावना बोल रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर पहला कथन को ले रहे हैं कि सभी लड़के लड़की है, देखिए सभी लड़के लड़की है, तो इसका फिगर क्या बनेगा कि सभी लड़के लड़की है। अब इसका कंसेप्ट क्या है निष्कर्ष निकालने का, कि अंदर से बाहर सभी तथा कुछ दोनों का सही होता है, सभी तथा कुछ दोनों का सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर केवल और केवल कुछ का सही होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष मीनिंगलेस हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का, मतलब लड़का लड़की से कुछ भी नकारात्मक बात बोले तो वो मीनिंगलेस होगा। तो 2 ही बोल सकता है, एक कोई नहीं और दूसरा कुछ नहीं। और हम ये बाहर से अंदर की तरफ जो बोल देंगे, ये क्या है, कुछ सकारात्मक का संबंध है, और यहाँ से कोई नहीं अगर केवल बोलता है तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। हम ये टोटल चीज लिख लिए। और इसमें से कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये भी पढ़ लिए। ये सकारात्मक कथन का एक सकारात्मक फिगर है, तो क्या इसमें से निगेटिव निष्कर्ष कोई सही होगा? बिल्कुल इसमें से निगेटिव निष्कर्ष सही भी नहीं होगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है, कि इसमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही मिल रहे हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत मिल रहे हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत के साथ साथ मीनिंगलेस भी मिल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस फिगर में अगर हम चेक करते हैं पहला निष्कर्ष कि सभी लड़के लड़की है, तो सभी लड़के लड़की है, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ लड़के लड़की है, तो कुछ लड़के लड़की है, कहाँ आ रहे हैं, अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर सभी वाला भी सही, कुछ वाला भी सही, ये दोनों निष्कर्ष सही हो गया। अब आता है तीसरा निष्कर्ष के पास कि सभी लड़की लड़के हैं, तो देखिए सभी लड़की लड़के हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ हमारा कुछ वाला निष्कर्ष क्या हो जाता है, सही होता है। लेकिन सभी वाला निष्कर्ष सही नहीं होता है, इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। और चौथा निष्कर्ष कुछ लड़की लड़के हैं, कुछ लड़की लड़के हैं, जो हमारा निष्कर्ष क्या है, सही है। यानी कि इस कथन से इसमें हमारा टोटल सकारात्मक में 3 सही मिला। और आपको पता है कि सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब ये सारे के सारे निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। अब बच गया हमारा चेक करना मीनिंगलेस। तो ये कैसा फिगर है, पूरा सकारात्मक का, और पूरा सकारात्मक में किसी भी प्रकार का नकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होता है। तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक, तो ध्यान देना इस फिगर में मैंने एक छोटी सी बात आपको क्या बताई थी
कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो संबंध होता है पूरा सकारात्मक का, लेकिन जब हम यही बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो संबंध हो जाता है कुछ सकारात्मक का। तो अंदर से बाहर है पूरा सकारात्मक, और पूरा सकारात्मक में किसी भी प्रकार का नकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होगा। मतलब लड़का लड़की से कुछ भी नकारात्मक बोल दे तो मीनिंगलेस होगा। तो देखिए यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं है बोल रहा है तो ये मीनिंगलेस हो गया, और कुछ लड़का लड़की नहीं है तो ये भी मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या मिला कि कोई लड़की लड़का नहीं है, कोई लड़की लड़का नहीं है, और ये क्या संबंध है, कुछ सकारात्मक का, और कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बोल रहा है, कोई लड़की लड़का नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसके बाद कुछ लड़की लड़का नहीं है, कुछ लड़की लड़का नहीं है, ये हमारा कुछ सकारात्मक है, और कुछ सकारात्मक में कुछ नकारात्मक मीनिंगलेस नहीं होता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो मिला, ये हमारे पास 3 निष्कर्ष, पहला कथन से 3 निष्कर्ष सही मिल गया ये, और यहां पर 3 निष्कर्ष क्या मिल गया, मीनिंगलेस मिल गया। तो ये तीनों निष्कर्ष और ये तीनों निष्कर्ष को छोड़ दीजिए, बाकी का जो ये निष्कर्ष एक बचा है और एक ये निष्कर्ष बचा है, एक ये वाला निष्कर्ष बचा है, यही 2 संभावना बनेंगे, बाकी के कोई भी संभावना नहीं बनेगा। अब संभावना आपको बनाना कैसे है, ये खुद से बनाना है। एक उसमें संभावना वर्ड जोड़ देना है और लैंग्वेज में उसको एक बना देना है। जैसे यहाँ पर हमारा ये संभावना बोलेगी सभी लड़के, इस फिगर में अगर संभावना बोलता है कि सभी लड़के को लड़की होने की संभावना है, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, संभावना गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कन्फर्मेशन है, यानी कि वह जो संभावना बना हुआ है वो एक कन्फर्मेशन यानी कि सही निष्कर्ष से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो सही निष्कर्ष से बना हुआ है। जैसे सभी लड़के लड़के क्या है, एक सही निष्कर्ष है, और इसी से संभावना बना दे कि सभी लड़के को लड़की होने की संभावना है, तो वह संभावना गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर बोल दे कुछ लड़के लड़की है इस फिगर में, तो ये हमारा निष्कर्ष क्या है, सही है। लेकिन अगर बोले कि कुछ लड़के को लड़की होने की संभावना है, तो इस फिगर से हमारा मतलब इस कथन से हमारा यह निष्कर्ष क्या है, सही है, और बोल रहा है संभावना, तो ये संभावना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ध्यान रखना है कि सही निष्कर्ष तो संभावना हो ही नहीं रहा है, मीनिंगलेस तो संभावना हो ही नहीं रहा है, तो कैसा निष्कर्ष हमारा संभावना होगा, तो जो निष्कर्ष गलत होगा, क्या होगा, तो केवल गलत होगा। आपको ये पता है ना कि ये जो गलत निष्कर्ष है वो क्या है, कि मीनिंगलेस होता है। जो निष्कर्ष गलत है जरूरी नहीं कि वह मीनिंगलेस है, लेकिन जो मीनिंगलेस है वो तो निश्चित ही गलत होता है, क्योंकि गलत निष्कर्ष ही मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस कहाँ ढूंढिएगा, ये चीज मैंने बताया था आपको, मीनिंगलेस हमेशा कहाँ ढूंढना है, तो मीनिंगलेस गलत निष्कर्ष में ही ढूंढना है। जैसे अगर कोई नकारात्मक मीनिंगलेस है तो सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। आप देखें, आप ट्रिक खुद से बनाइए कि जो हमारा मीनिंगलेस मिल रहा है तो सकारात्मक मीनिंगलेस मिल रहा है नकारात्मक फिगर में, और नकारात्मक मीनिंगलेस मिल रहा है सकारात्मक फिगर में, तो उल्टा खोजना है। तब यहां पर आप समझ गए होंगे कि संभावना कैसे मिलेगा। अगर बोलता है कि कोई लड़का लड़की नहीं है, तो क्या यह संभावना सही है, नहीं, यह निष्कर्ष गलत है। संभावना होना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस कभी भी संभावना नहीं होता है। और एक चीज मैंने आपको यह भी बताया था, ध्यान कीजिएगा कि मीनिंगलेस आइदर और का किस भी नहीं बनाता है, जो हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ लड़का लड़की नहीं है, क्या है, कुछ लड़का लड़की नहीं है, तो यह भी मीनिंगलेस है, गलत है, लेकिन गलत के साथ साथ मीनिंगलेस भी है, इसलिए यह भी आइदर और यह भी संभावना नहीं होगा। अगर इससे बोले कि कुछ लड़का को लड़की होने की संभावना नहीं है, तो संभावना गलत हो जाएगा। अगर यही बोले कि कुछ लड़की को लड़का नहीं होने की संभावना है, तो यह संभावना सही होगा, क्योंकि यह निष्कर्ष न ही सही है और न ही मीनिंगलेस है, ओनली गलत है, केवल गलत है, इसलिए यह संभावना क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा फिगर पे। अगर दूसरा कथन को लीजिएगा, कुछ लड़के लड़की है, तो इसका फिगर क्या बनेगा, कुछ लड़के लड़की है, तो यहां पर कर दिए लड़की, कुछ लड़के लड़की है। अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों एक दूसरा से कुछ में बात करता है, जो सही निष्कर्ष होता है। तो इस फिगर से कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष गलत है, और कौन कौन से निष्कर्ष गलत के साथ साथ मीनिंगलेस भी है। तो यहां से इस फिगर में कंसेप्ट क्या सीखेगा, इसमें कितने टोटल संभावना निकलता है, तो टोटल 2, क्योंकि 2 ही निष्कर्ष गलत ही मिलता है, बाकी के या तो सही हो जाते हैं, नहीं तो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो हमारा 2 संभावना मिलेगा, कौन कौन, ये आपको पता है। तो इस फिगर में टोटल 2 संभावना, कितना संभावना, तो टोटल 2 संभावना। कौन कौन बोलेगा, लड़का एक भी नहीं बोलेगा संभावना लड़की के साथ में, केवल लड़की बोलेगी एक संभावना, और एक यानी कि लड़की एक बोलेगी सकारात्मक संभावना, और लड़की ही लड़का से बोलेगी एक नकारात्मक संभावना। तो सकारात्मक संभावना कौन बोलेगी, लड़की, तो एक बोलेगी कुछ नहीं का संभावना बोलेगी, और दूसरा बोलेगी सभी का सकारात्मक, ये जो दोनों बोलेगी ये हमारा संभावना बोलेगी। आप खुद से कंसेप्ट, खुद से ट्रिक निकाल सकते हैं, अगर रटना है तब, नहीं तो समझिए।
यहां पर अब लड़का लड़की की बात हो तो देखिए पहला निष्कर्ष है सभी लड़के लड़की है, इसमें सभी का तो निष्कर्ष ऐसे ही नहीं निकलता है, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ लड़के लड़की है, तो कुछ लड़के लड़की है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तीसरा निष्कर्ष है कि सभी लड़की लड़के हैं, इसमें सभी का निष्कर्ष तो निकलता ही नहीं, इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष क्या है, गलत है। और चौथा क्या बोलता है कि कुछ लड़की लड़के हैं, जो निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब कहता है पहला फिगर कैसा है, तो फिगर है हमारा सकारात्मक, और सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए यह चारों के चारों निष्कर्ष नकारात्मक है, तो गलत हो गया। लेकिन अब इस गलत है तो इसमें मीनिंगलेस कौन कौन है, देखिए जो निष्कर्ष सही हो गया वो मीनिंगलेस नहीं होगा, जो निष्कर्ष गलत हो गया, बार बार यही कहते हैं कि जो निष्कर्ष गलत हो जाएगा मीनिंगलेस वही होगा। और जरूरी नहीं कि ये अगर मीनिंगलेस, अगर ये गलत है तो मीनिंगलेस है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मीनिंगलेस है निश्चित ही वो क्या है, गलत है, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए अब यहां से ये चारों के चारों नकारात्मक निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तब चेक करिए कि मीनिंगलेस है। इस दोनों का संबंध कैसा है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है कुछ सकारात्मक का, और कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक बात बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। इसमें टोटल कितने पूरा नकारात्मक बात बोलवाइएगा, दो ही बोलेगा। पूरा नकारात्मक मतलब कोई नहीं बोलवाना है, और कोई नहीं बोलेगा तो दो ही निष्कर्ष बोल सकता है, एक लड़का बोलेगा लड़की से और एक लड़की बोलेगी लड़का से, और चौथा आप नहीं बुलवा सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं बुलवा सकते, बुलवा के देख भी सकते हैं कि बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा। तो इसमें जो पूरा नकारात्मक निकल रहा है मतलब कोई लड़का लड़की नहीं है, पूरा नकारात्मक है, जो क्या है, मीनिंगलेस है। गलत तो है ही, मीनिंगलेस हो गया। और दूसरा क्या मिलेगा, कोई लड़की लड़का नहीं, ये भी हमारा क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। मतलब हमारा जो 2 नंबर और 4 नंबर मीनिंगलेस नहीं है, या गलत है लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। यहां पर 2 नंबर और 4 नंबर क्या है, सही है। 1 नंबर और 3 नंबर गलत है लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। तब यहां से हमारा संभावना कितने मिलेगा, इस फिगर में टोटल 4 संभावना मिलेगा। कौन कौन मिलेगा कि देखिए यह निष्कर्ष सही नहीं है, और ना ही सही है, और ना ही मीनिंगलेस है, मतलब यह संभावना सही होगा। अगर इससे बनता है संभावना कि सभी लड़के को लड़की होने की संभावना है, तो यह संभावना क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन यही बोलेंगे कुछ लड़के को लड़की होने की संभावना है, तो यह संभावना क्या हो जाएगा, यह संभावना गलत हो जाएगा, क्योंकि यह निष्कर्ष क्या है, सही है, और सही निष्कर्ष से बना हुआ संभावना कभी भी सही नहीं होता है। इसके बाद देखिए सभी लड़की लड़के हैं, यह निष्कर्ष कैसा है, गलत है। और इस गलत निष्कर्ष से अगर संभावना बन रहा है कि सभी लड़की को लड़के होने की संभावना है, तो वह संभावना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लड़की लड़के हैं, यह निष्कर्ष कैसा है, इस फिगर से, तो इस फिगर से यह निष्कर्ष सही है, और ये सही का मतलब कन्फर्मेशन है, और यह कभी भी संभावना नहीं बनाएगा। मतलब अगर संभावना बोलता है कि कुछ लड़की को लड़के होने की संभावना है, तो वह संभावना गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इस नकारात्मक में, अगर बोलता है इस फिगर में कि कोई लड़का लड़की नहीं है, तो यह क्या है, एक मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। तो यहां से संभावना नहीं निकल सकता है, क्योंकि मीनिंगलेस भी कभी भी संभावना नहीं हो सकता। तो अगर इससे संभावना बनता है कि कोई लड़का को लड़की नहीं होने की संभावना है, तो संभावना गलत हो जाएगा। इसके बाद बोलता है कि कुछ लड़का को लड़की नहीं होने की संभावना है, तो संभावना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह गलत है लेकिन मीनिंगलेस नहीं है। हम तो सिर्फ आपको ये बोले हैं कि केवल सही निष्कर्ष को छोड़ना है और केवल मीनिंगलेस को छोड़ना है, बाकी के टोटल संभावना होंगे। फिर आता है कि कोई लड़की लड़का नहीं, यह मीनिंगलेस है, इससे भी संभावना नहीं बनेगा। अगर बोलता है कि कोई लड़की को लड़का नहीं होने की संभावना है, तो वह भी संभावना गलत हो जाएगा। कुछ लड़की को लड़का नहीं होने की संभावना, यह संभावना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह निष्कर्ष केवल और केवल गलत है, मीनिंगलेस नहीं है। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहां पर है कोई लड़का लड़की नहीं है, इस फिगर में टोटल 4 की संभावना निकला। कौन कौन निकला, 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक। एक सकारात्मक ये बोला, क्या बोलेगा, एक सभी में बोलेगा, क्योंकि इसमें सभी का निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। और सकारात्मक है तो सकारात्मक में तो सकारात्मक मीनिंगलेस होगा नहीं। ऐसा ही कंसेप्ट कहता है कि सकारात्मक यानी कुछ सकारात्मक में पूरा नकारात्मक, इसका मतलब कि इस फिगर में जो सकारात्मक निष्कर्ष होगा वो मीनिंगलेस नहीं होगा। तो 2 सकारात्मक निष्कर्ष तो सही हो गया, कुछ वाला बच गया, 2 सभी वाला, ये दोनों सभी वाला, मतलब लड़का भी लड़की से सभी में बोला, लड़की भी लड़का से सभी में बोली, इसका मतलब ये दोनों सभी वाला क्या हो गया, संभावना हो गया। इसके बाद मीनिंगलेस, पता है कि कोई नहीं लड़का बोलेगा लड़की से तो मीनिंगलेस हो जाएगा, और लड़की बोलेगी लड़का से कोई नहीं तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो बचा क्या क्या, कुछ नहीं, यानी कि लड़का भी लड़की से कुछ नहीं में संभावना बोलेगा, लड़की भी लड़का से कुछ नहीं में संभावना बोलेगी। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा कोई लड़का लड़की नहीं। तो आपको पता है कोई लड़का लड़की नहीं का फिगर क्या होगा, कोई लड़का लड़की नहीं है, ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों में कैसा संबंध है, तो नकारात्मक संबंध है। ये फिगर आपको बता चुके हैं। अब देखिए आपको पता है कि नकारात्मक मतलब किसी भी प्रकार का नकारात्मक कथन से
किसी भी प्रकार का नकारात्मक कथन से, तो नकारात्मक कथन होगा तो फिगर भी नकारात्मक होगा, और किसी भी प्रकार के नकारात्मक कथन के नकारात्मक फिगर से सकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो इस फिगर से ये चारों के चारों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, तो चारों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। इसके बाद इस दोनों एक दूसरा से कोई नहीं और कुछ नहीं में बात करता है, मतलब लड़का भी लड़की से कोई नहीं और कुछ नहीं में बात करेगा, और लड़की भी लड़का से कोई नहीं और कुछ नहीं में बात करेगी। इसका मतलब कि ये चारों के चारों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब बताइए ये कैसा संबंध है, पूरा नकारात्मक का फिगर है, और पूरा नकारात्मक में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बात बोलिए वो मीनिंगलेस होगा, मतलब ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो देखिए इस फिगर से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकला जो मीनिंगलेस और सही नहीं हो। 4 निष्कर्ष निकला, यहाँ पर गलत था लेकिन चारों के चारों मीनिंगलेस हो गया। यहाँ पर 4 निष्कर्ष निकला जो कि हमारा क्या निकल गया, चारों के चारों सही निकल गया। और एक किसी भी कथन से या किसी भी फिगर से हम टोटल 8 बतिये बुलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा बुलवाइए नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा संभावना एक भी निकला नहीं, मतलब कि इस दोनों में किसी भी प्रकार का संभावना नहीं निकलेगा। मतलब और ये आपको मैंने फिगर जहाँ पर बनाने के लिए बताया था नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के कॉम्बिनेशन में, तो क्या बताया था कि एक लाइन देते थे और जो संबंध इस दोनों में होता था वही संबंध किस में होता था, एक लाइन में होता था। इसका मतलब कि जब इस दोनों में संबंध जो है वही संबंध लाइन में है और इस दोनों में किसी भी प्रकार का संभावना नहीं निकलता है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का संभावना नहीं निकलेगा, यानी कि लाइन में भी किसी भी प्रकार का संभावना नहीं निकलेगा। तब यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो कंसेप्ट क्या कहता है, हम इसी फिगर पे ले लेते हैं क्योंकि दोनों का फिगर सेम होता है, सिर्फ अंतर होता है एरो का। कहता है कुछ लड़का लड़की नहीं है। जब कुछ लड़का लड़की नहीं है तो आपको पता है कि वक्ता के पास एक एरो देते हैं और इस फिगर में जो निष्कर्ष बोलता है केवल और केवल वक्ता ही बोलता है, मतलब जिसके पास एरो देते हैं वही केवल निष्कर्ष बोलता है, वो भी केवल और केवल कुछ नहीं में। तो बोलेगा लड़का केवल निष्कर्ष बोलेगा किस में, वो भी केवल और केवल कुछ नहीं में, किससे, लड़की से, तो जो हमारा निष्कर्ष सही हो जाता है। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये नकारात्मक कथन का नकारात्मक फिगर है, इसलिए ये सकारात्मक निष्कर्ष चारों के चारों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या होंगे, केवल गलत होंगे। मीनिंगलेस अभी चेक करना है, अभी गलत हुए हैं, अभी चेक करना है मीनिंगलेस है कि नहीं है। अब आते हैं इस निष्कर्ष में। तो देखिए इस निष्कर्ष में इस फिगर के अनुसार कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे कि कोई लड़का लड़की नहीं है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। इसके बाद बोलता है कि कुछ लड़का लड़की नहीं है। देखिए एरो दिए है लड़का के पास, इसका मतलब निष्कर्ष केवल लड़का बोलेगा, वो भी केवल और केवल कुछ नहीं में, इसलिए ये हमारा दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा निष्कर्ष कोई लड़की लड़का नहीं। देखिए लड़की तो लड़का से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष ही नहीं बोलती है, साइलेंट रहती है, चुपचाप रहती है, इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष हमारा गलत। और चौथा कुछ लड़की लड़का, मतलब लड़की लड़का से फिर बोल रही, तो ये भी निष्कर्ष गलत। अब चेक करना है मीनिंगलेस। तो सभी लड़के लड़की है, सभी लड़के लड़की है। मैंने क्या बताया था आपको, एक याद कीजिएगा कि जिस फिगर में जितना सही निष्कर्ष निकलता है ना, उस फिगर से उतना ही मीनिंगलेस भी निकलता है। इस फिगर से टोटल सही निष्कर्ष निकला है 1, तो मीनिंगलेस भी निकलेगा 1। इस फिगर से टोटल सही निष्कर्ष निकला है 3, तो मीनिंगलेस भी निकलेगा 3। इस फिगर से टोटल सही निष्कर्ष निकला है 2, तो मीनिंगलेस भी निकलेगा 2। इस फिगर से टोटल सही निष्कर्ष निकला है 1, तो मीनिंगलेस भी निकलेगा 1। और ये जो हम फिगर बताए थे आपको कुछ को पूरा नकारात्मक वाला, इसमें दोनों में कोई नहीं का संबंध है, और इस फिगर में टोटल 4 सही निष्कर्ष निकलता है, तो मीनिंगलेस भी निकलेगा 4। तो 4 4 8 निकल गया, 4 सही हो गया, 4 मीनिंगलेस हो गया, और टोटल 8 बात बोलवाएंगे, मतलब संभावना नहीं निकलेगा। ऐसे संभावना को समझिए। अब इस दोनों फिगर में 1 निकला सही निष्कर्ष, 1 निकला मीनिंगलेस, तो बाकी के कितने बात बच गया, 6 बात बच गया, जो 6 के 6 क्या होंगे, संभावना हो गए। तो अब ये चेक करना है कि वो 6 बात कौन कौन से हुए। तो 6 बात में को निकालने के लिए आपको मीनिंगलेस को हटा देना है, कन्फर्मेशन को हटा देना है। तो मीनिंगलेस क्या निकलेगा इसमें से, यहां पर है कुछ नकारात्मक, और कुछ नकारात्मक में पूरा सकारात्मक बात बोलना मीनिंगलेस होगा। तो कौन बोलेगा, इसमें तो लड़की साइलेंट है भाई, लड़की तो किसी भी प्रकार का बतिये नहीं करती है, तो लड़का ही ना बोलेगा। सही बोलेगा तो भी लड़का ही बोलेगा, और मीनिंगलेस भी बोलेगा तो भी लड़का ही बोलेगा। तो लड़का क्या बोलेगा मीनिंगलेस, कि कुछ नकारात्मक में पूरा सकारात्मक। पूरा सकारात्मक का मतलब सभी में बोला तो मीनिंगलेस हो गया, मतलब कि सभी लड़के लड़के हैं, सभी लड़के लड़की है, ये हमारा पहला क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। अब देखिए एक सही निष्कर्ष निकला और एक मीनिंगलेस निकला। अब जो बाकी के बचे वो क्या हो गए, बाकी के जो बचे वो संभावना हो गए। तो संभावना कौन कौन मिला, देखिए पहला संभावना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस फिगर में क्या है, मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस संभावना नहीं होता है। बाकी की ये 3 संभावना होंगे, और यहाँ पर एक ये संभावना होगा, और ये 3 और 4 संभावना का 2 संभावना नहीं होगा, क्योंकि 2 सही निष्कर्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, जहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा संभावना का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने मटेरियल
मटेरियल की तरफ। देखिए ये सिलोजिज्म का लास्ट कंसेप्ट है जिसको समझना है, ध्यान से समझना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फिगर बना है, सभी ए बी है, सभी सी डी है, इस कथन का हम एक फिगर बनाए हैं। तो अब बताइए इस दो, मैंने बताया था जब इस दोनों फिगर में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो इस दोनों फिगरों के बीच किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, मतलब निष्कर्ष निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब इस दोनों फिगरों के बीच में किसी भी प्रकार का सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो क्या इनके बीच में मीनिंगलेस निकलेगा, मतलब इनके बीच में रिश्ता ही नहीं है तो बात ही नहीं करेगा। जब बात ही नहीं करेगा तो उसमें मीनिंगलेस और सही निष्कर्ष का बात ही कहाँ से होता है। मतलब अगर मैंने आपको बताया था कि कन्फर्मेशन मतलब सही निष्कर्ष, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन को शॉर्ट में सी लिख दिए है, सही निष्कर्ष, और दूसरा मैंने बताया था मीनिंगलेस यानी कि अर्थहीन निष्कर्ष। इस दोनों को छोड़ देना है, बाकी के जो बोलेगा वो संभावना क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब कि ए और सी में कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार ए में और डी में कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार बी में और सी में कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार बी में और डी में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कि इस दोनों बीच में सही निष्कर्ष निकला नहीं निकला। जब इस दोनों के बीच में सही निष्कर्ष नहीं निकला तो मीनिंगलेस निकला नहीं निकला। इसके मतलब निकलेगा क्या भाई, तो निकलेगा जो संभावना निकलेगा। मतलब दो फिगरों में जब किसी भी प्रकार का कोई संबंध न हो तो उस दोनों के बीच जो भी संभावना निकलता है वो संभावना सही होता है। मतलब सभी ए को सी होने की संभावना है तो संभावना सही हो जाएगा, सभी बी को सी होने की संभावना है तो संभावना सही हो जाएगा, कोई डी को ए नहीं होने की संभावना है वो संभावना सही होगा। मतलब इस दोनों में किसी भी प्रकार का संभावना बोल रहा है तो संभावना क्या होगा, हमेशा सही होगा। और एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि देखिए ये जो एरो वाला बात है, एरो वाला को समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं आपको। जैसे कि एक हमारा ये फिगर बना है, सभी ए बी है और यहाँ पर सभी सी डी है का हम फिगर बनाए हैं, सॉरी सभी बी, कोई बी डी नहीं है तो बी आया यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ गया लाइन, ले लिया ए। ये चीज़ आप तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस दोनों फिगर में संभावना क्या निकलेगा, इस फिगर में टोटल दो संभावना निकलेगा और बोलेगा दोनों दो, ये भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो संबंध इस दोनों के बीच में है वही संबंध इस लाइन में होता है। इसका मतलब इसके बीच में क्या, कोई भी संभावना नहीं निकलेगा और इसके बीच में भी कोई भी संभावना नहीं निकलेगा। लेकिन इस दोनों के बीच में कोई जानकारी होता है, नहीं होता है। इसका मतलब बी और ए के बीच में जो भी संभावना निकलेगा वो क्या होगा, सही होगा। लेकिन अब यहां से तो बी और ए देख रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहां तो बी और ए में जानकारी है। मतलब अगर सकारात्मक होगा, अगर सकारात्मक संभावना होगा तो उसको कहां चेक करना है, नकारात्मक में, क्योंकि मीनिंगलेस हो सकता है। यह भी देखना है कि सही निष्कर्ष, तो अगर हम बोलते हैं कि कोई ए को बी नहीं होने की संभावना है, कोई ए को बी नहीं होने की संभावना है, कैसा संभावना है, नकारात्मक है, तो कहां चेक करेंगे, सकारात्मक में। कोई ए को बी नहीं होने की संभावना है मतलब मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस कभी भी आइदर का केस नहीं बनाता, सॉरी संभावना नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या हम चेक करेंगे, अगर बोलता है कि सभी ए को बी होने की संभावना है, सभी ए को बी होने की संभावना है, कहां चेक करेंगे, सभी ए को। देखिए कंफर्मेशन है, मतलब इसको थोड़ा दोनों फिगर में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट हुआ सिलोजिज्म का खत्म। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मटेरियल का लिंक डाल दिया हूँ, आप जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से दे देंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा ब्लड रिलेशनशिप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।